जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर लेवरेज, उसके इलस्ट्रेशंस। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। अ कंपनी यूजेस द डीएफएल फॉर्मूला एज डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। एक कंपनी है जो कि डीएफएल का फॉर्मूला क्या यूज करता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और आपको याद होगा कौन से वीडियो में मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला कब सिखाया था, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डीएफएल के मैंने आपको दो फॉर्मूले सिखाए थे, जिसमें मैंने बोला था कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी आपको तब यूज करना है जब प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे, जब प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे। और ये कंपनी डीएफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी यूज करता है। इसका मतलब इस कंपनी के पास भी प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे, तभी तो ये ऐसा यूज कर रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं। एंड फाइंड डीएफएल। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं आपको क्या फाइंड करना है, डीएफएल। कितना सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल वाला, कि आपसे खुद बोल रहे हैं डीएफएल कैलकुलेट करना है और डीएफएल का फॉर्मूला भी उन्होंने दे दिया है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, डीएफएल कैलकुलेट करना है और डीएफएल का फॉर्मूला भी गिवन है। बहुत ही बढ़िया। आगे ईबीआईटी हमें दे रखा है सीधा सीधा 2,06,000 और ईबीटी दे रखा है 1,72,000, दैट इज 1,72,000। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, डीएफएल कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला बता दिया ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और अपन को ईबीआईटी और ईबीटी सीधा सीधा बिल्कुल थाली में परोस के दे दिया है। ठीक है, तो चलिए इतना सिंपल क्वेश्चन को भी और सिंपल बनाते हैं। कॉपी और पेन निकालते हैं। कॉपी पर लिखिए लेवरेज का इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना कि जब भी इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आए तो सिंपल आप उसे सॉल्व करके नहीं आना, सॉल्व करने के बाद उसके बारे में एक दो लाइन भी लिख कर आना। ठीक है, जो सिंपल सॉल्यूशन इतना देकर आओगे तो सिंपल ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो आप उसको सॉल्व करने के बाद एक दो लाइन भी लिख कर आना, तभी आप इंटेलिजेंट कहलाओगे। अदरवाइज ऐसे बच्चों वाली चीज ईबीआईटी दे रखा है, ईबीटी दे रखा है, तो कोई भी कर जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डीएफएल लिखेंगे। डीएफएल का फॉर्मूला उन्होंने बता दिया, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। नहीं भी बता दे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट के टाइम पे तो सीखा ही है। डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी अपन को गिवन है 2,06,000, ईबीटी अपन को गिवन है 1,72,000। फटाफट डिवाइड मारते हैं इसका, पहले जो उन्होंने सिंपल काम बोला है वो करते हैं। 2,06,000, 1,72,000, ये आ गया 1.19। 1.19 राउंड ऑफ करेंगे तो 1.19 का हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो जो उन्होंने बोला था डीएफएल वो अपन ने कैलकुलेट कर दिया है सिंपल। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना। अब आपको क्या बताना है कि अब आपके साथ एक दो लाइन और ऐड करना, वो क्या लिखनी है उससे पहले मैं आपको समझा दूं। देखो हुआ क्या, ईबीआईटी कितना गिवन था, 2,06,000। ईबीटी कितना गिवन है, 1,72,000। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि इसमें इंटरेस्ट कितना होगा। ये याद होगा, इस तरीके का हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट से मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ। 2,06,000 में से 172 गए, ये आ गया 34,000। बैलेंसिंग फिगर आ गया 34,000। अब इसका मतलब क्या है, उन्होंने डीएफएल कैलकुलेट करने को बोला था, हमने वो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब भी इतना सिंपल क्वेश्चन होता है तो साथ के साथ हमें एक दो लाइन और ऐड करनी होती है कि वो आंसर क्या कह रहा है। अब इस आंसर का क्या मतलब है 1.2। इसका मतलब सिंपल है कि जो हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, डीएफएल हम क्यों करते हैं कैलकुलेट, फाइनेंशियल लेवरेज क्यों करते हैं कैलकुलेट, ताकि हम अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को देख पाए क्या कवर हो पा रही है नहीं। तो ये 1.2 आ रहा है, यानी कि 1 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब हम अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, फिक्स्ड मैं लिख भी देती हूँ, फाइनेंशियल कॉस्ट आराम से कवर कर पा रहे हैं। आपको यही लिखना है एक लाइन में कि हम अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट आराम से कवर करके आ रहे हैं। और ये मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि देखो हम लोग कितना कमा रहे हैं, 2,06,000, लेकिन हमको इंटरेस्ट पे कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 34,000। यानी कि हम आराम से अपना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ही तो होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेट
एक फाइनेंशियल सोर्स है, पैसा उठाया जाता है। और फिक्स्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, अर्निंग हो या ना हो, इसलिए हमें देना ही देना है। तो यहाँ पर हमारी अर्निंग है 2,06,000, लेकिन उस अर्निंग में से 2,06,000 में से हमको सिर्फ और सिर्फ 34,000 रुपीज इंटरेस्ट के रूप में देना है। इसका मतलब इंटरेस्ट देने के बाद भी हमारे पास 172,000 बचते हैं। इसका सिंपल सा है कि कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, वो अपना फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट बहुत आराम से कवर कर पा रही है। ठीक है, तो बस यही 2 लाइन लिख जाना कि कंपनी अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट आराम से कवर कर पा रही है। ये वाला एग्जाम्पल भी चाहो तो ये भी लिख सकते हो। इतना कराओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे कि उनका अर्निंग इतना है और उनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना है, तो वो आराम से कवर कर पा रही है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। क्वेश्चन तो बच्चों वाला है, लेकिन प्रेजेंटेशन बच्चों वाले में बहुत मैटर करता है। आप सिंपल अगर इतना कराओगे ना, अगर आपने सिर्फ इतना करके आए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 लाइन जरूर लिख कर आना, ये बताकर आना कि इंटरेस्ट कम है और हमारी अर्निंग ज्यादा है, बस इतना कराओगे। आखिरी वाली बातें समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वाईटी चैनल। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 10K कंप्लीट करा दो। अब तो CMA का कंटेंट इस चैनल पर आता ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।